कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी का मंत्रिमंडल था तो हमारे समाज को 9 कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे और राजपूत समाज को हल्के में लिया जा रहा है। हमारा समाज को सम्मान जो देगा, जहां देगा सम्मान, हम समाज उस तरफ है। एक जमाने में अगर राजद के 4 एमपी में 3 हमारे समाज के थे। देखिए, बाबू वीर कुंवर सिंह सबके हैं, सबको आयोजन करने का अधिकार है, मेरी कोई टीका टिप्पणी नहीं है। और जहां तक एयर शो का सवाल है या कोई भी चीज है, देखिए जिन्हें हवा में रहना है वो हवा में रहें, हम धरती पर रहते हैं, धरती पर रहकर ठोस कार्य करते हैं। और जहां तक इसके राजनीतिकरण की बात है, लोग राजनीति करें। देखिए, माननीय तेजस्वी यादव जी को ये याद होगा कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी का मंत्रिमंडल था तो हमारे समाज को 9 कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे उस वक्त में। और एक वक्त में अगर कोई राजद के 4 एमपी में 3 एक समाज के, राजपूत समाज के थे और राजपूत समाज को हल्के में लिया जा रहा है। मेरा कोई राजनीतिक एफिलिएशन इस प्रोग्राम से नहीं है, लेकिन अगर आप उसका जोड़ने का अगर है इस समाज का, तो ये समाज इधर रहता है, सरकार उसकी बनती है और हमारे समाज को जो सम्मान देगा हम उसके साथ भी रहेंगे, साथ रहेंगे। और हमारा समाज किसी के जागीर में नहीं बसता है कि जो समझेंगे अज्यूम करके कि हम साथ रहेंगे। हम पूरे हिंदुस्तान के और बिहार का अस्मिता को लेकर चलते हैं। राजनीतिकरण का ये नहीं है पटल, लेकिन ये भी हम बताना चाहते हैं। तुलना करें तो आप तेजस्वी यादव को इनवाइट किए हैं, एनडीए में आप है, लेकिन क्या लगता है आप भी आरजेडी में जाएंगे या फिर राजपूत कम्युनिटी अब चाह रहे हैं कि आरजेडी के साथ जाएं? देखिए, आरजेडी का ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, इसलिए ये प्रश्न करना आरजेडी में जाए कि नहीं, हर व्यक्ति का स्वतंत्र स्वभाव में होता है कि कौन से राजनीति में जाता है। और जहां तक आप दूसरा आपने कहा कि एक समाज के बारे में कहा, तो हमने कहा कि हमारा समाज को सम्मान जो देगा, जहां देगा सम्मान, हम समाज उस तरफ है। नहीं, तो आप तुलना कर रहे हैं कि आपके समाज को सम्मान पहले लालू प्रसाद के शासनकाल में ज्यादा मिला था और तुलना में हम आज देखें तो एनडीए की सरकार। मैं ये नहीं कर रहा, अनदेखी हो रही, तुलना करें ना, मैं तुलना कर रहा हूँ। ये बात निश्चित ही हमारे समाज को ज्ञात होना चाहिए कि माननीय लालू प्रसाद जी के कैबिनेट में 9 मंत्री थे। एक जमाने में अगर राजद के 4 एमपी में 3 हमारे समाज के थे। हमारे समाज से जब वो पार्टी विमुख हुई तो हमारे समाज का ताकत था कि उस पार्टी का जो स्थिति जो हुआ अभी थोड़ा सा गिरावट हुआ। और हमारा समाज किसी केवल सम्मान का है और सम्मान को नहीं देगा और मान के चलेगा कि हम समाज उसके साथ है, तो ये गलतफहमी में है। आगे सत्य प्रताप जी आपको लग रहा है कि तेजस्वी सम्मान देंगे अपने समाज को? दूसरा, हाँ, उसका जवाब देते हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव मनाने का सभी को अधिकार है, चाहे बिहार वासी हो चाहे देशवासी, क्योंकि इतिहास के पन्नों में इनका नाम जो है बहुत बड़े महानायक के रूप में दर्ज है। लेकिन बाबू वीर कुंवर सिंह के ने जो रास्ता दिखाया, उस रास्ते पर चलना उनके प्रति ज्यादा सम्मान देने की बात है। एक तरफ बाबू वीर कुंवर सिंह जो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे, उनके शासन काल को आप देखें तो विभिन्न धर्मों को समावेशी वातावरण स्थापित करके उन्होंने अपना शासन काल किया। और आज के दिन में जो मौजूदा सरकार है, चाहे देश स्तर पर चाहे राज्य स्तर पर, आप खुद देख रहे हैं कि जो समावेशी स्तर पर काम करना चाहिए, विभिन्न धर्मों के प्रति सामंजस्य स्थापित करने के बाद काम करना चाहिए, ये लोग देश को धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं। इसलिए बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर जो विजयोत्सव हो रहा है, उसके लिए सबसे बड़ी सीख है कि उनके रास्ते पर चलना। दूसरा, बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर अगर कहा जाए कि जैसे सुनील भैया ने कहा कि 9 कैबिनेट मंत्री थे, आज बाबू वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय जो आरा में स्थापित है, वो माननीय लालू प्रसाद जी का देन है। अगर डोरीगंज में जो पुल बना जो आरा और छपरा को जोड़ता है, सारण और शाहबाद को, और उधर से चंपारण से, तो वो भी देन माननीय तेजस्वी यादव जी का। इसलिए समाज जो है अब आगे जो बिहार के भविष्य है तेजस्वी यादव जी, उनके तरफ देख रहा है। और जैसे सुनील भैया ने कहा कि हम लोग केवल सम्मान के भूखे हैं, जो गठबंधन सम्मान देगा उसी के पीछे रहेंगे। और हम लोग तमाम मौजूदा राजनीतिक स्थितियों को हम लोगों ने आकलन किया है। तेजस्वी यादव जी का जो सम्मान है हम लोगों के समाज के प्रति, इसीलिए हम लोगों ने बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव समारोह में मुख्य अतिथि और उद्घाटनकर्ता के रूप में उनको निमंत्रण दिया है। उन्होंने हम लोगों का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। आगामी 23 तारीख को विद्यापति भवन में आप आए और आप भी विजय गाथा सुने। एक क्रम में एक बात और कहूँगा कि आप अगर देखेंगे तो आज लोकसभा में एनडीए को जितने एमपी हैं, सबसे ज्यादा एमपी हमारे समाज के हैं।
और हमारे बिहार के, हमारे समाज के किसको मंत्री बनाया गया? किसी को मंत्री नहीं बनाया गया। ये अंदर की नहीं तो क्या है? एक सर्टेन एनडीए के कहते हैं शीर्ष नेतृत्व का जो पोस्टर बैनर होता है, उसमें हमारे समाज के कितने व्यक्ति होते हैं, लेकिन हमारे समाज के लोगों का वोट लेना, वो सोचते हैं कि हमारा किसी के जागीर है, हमारे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।